आज का टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पैरेलल लाइंस जब बनाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके बीच के रिलेशन कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए, हम बनाते हैं टू पैरेलल लाइंस। हमने ये दो लाइन पैरेलल ली हैं और एक ट्रांसवर्सल भी लेंगे, ठीक है। देखिए, एक ट्रांसवर्सल भी लेंगे, देखिए, ठीक है। अभी देखिए, हमने दो लाइन पैरेलल ली, उसको डिनोट कर देते हैं। फर्स्ट लाइन को मैं डिनोट कर रही हूँ L1 से, सेकंड को कर रही हूँ L2 से, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसको कर रही हूँ LT से। लाइन ट्रांसवर्सल समझे आप लोग, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर क्या बात करें, इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, पैरेलल लाइंस। इसका मतलब लाइन L1 इज़ पैरेलल टू L2, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं L2 इज़ पैरेलल टू L1। मतलब बोथ लाइंस L1 एंड L2 पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है। अब इसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो ट्रांसवर्सल लाइन L1 को कट कर रही है उसको सपोज कर ले P, और जो यहाँ पे कर रही है वो है L2 को कर रही है वो है Q। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यदि दो लाइन पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच रिलेशन कैसे होते हैं, या पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन कैसे होते हैं। अब देखें, अब मैं इसमें बना रही हूँ एंगल 1 और एंगल 2। इसको एंगल 1 कह दिया, इसको एंगल 2 कह दिया, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल बिकॉज L1 एंड L2 दोनों क्या है, L1 एंड L2 पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, सेकेंड, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता ताकि पता चले ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। बार बार लिख देना चाहिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि और भी दूसरे एंगल्स आएंगे जब आपको एक साथ लिखना पड़ता है। तो ये हमने 1 और 2 का 1 इक्वल टू 2, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। वैसे ही इसको कलर से भी बता देते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कलर कर देते हैं इसको, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। इसको हमने कलर समझे, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये हो गया, इसको एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, ये कर दिया। अब इसको कलर से ही कर देता, आप लोग को सब कुछ एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दे आर इक्वल, ठीक है, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑफ पैरेलल लाइन, ये बहुत ही ज़रूरी, पैरेलल लाइंस L1 एंड L2, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरा कलर करते हैं, ठीक है। देखिए, अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, 3 और 4 ले, 3 एंड 4, 3 और 4, इसको भी कलर करते हैं, ठीक है। इसको ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 दे आर ऑल्सो इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू, सॉरी, एंगल, इसको थोड़ा ठीक करें, हाँ, हमें ग्रीन कलर को ही अभी करना है। तो क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या है, सेम है, इसको सेम समझना है, ठीक है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस L1 L2। ओके, अब नेक्स्ट हम एक और दूसरा कलर लेते हैं, येलो कलर ले लेते हैं, समझ में आएगा अभी। अब हम पहले 3 4 हो गया, एंगल 5 और एंगल 6, ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसमें हम कलर लेते हैं येलो कलर। तो देखिए, येलो कलर करें हम लोग, एंगल 5 और एंगल 6, दे आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, यहाँ पे इक्वल इक्वल लिख रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, इसमें भी सेम, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं स्काई ब्लू कलर से। अब ये हम देखें 7, एंगल 7 और एंगल 8,
दे आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्ड 7 एंड 8, ये सब पेयर्स है, ठीक है, 7 एंड 8। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था अच्छे से पेयर्स, आप उसको फिर से देख लीजिए यदि समझ में नहीं आता है तो, और फिर इस वाले वीडियो पे आइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एंगल 7 एंड एंगल 8, ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस L1 L2, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा जब दो लाइन पैरेलल हों, जैसे यहाँ पर ली L1 और L2, L1 और L2, ये दो लाइन पैरेलल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P और Q पर। तो इससे कुछ एंगल्स बनते हैं और आज का टॉपिक है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स लिए हमने, फर्स्ट पेयर, देखिए ये फर्स्ट पेयर, इसको कलर कर देते हैं अलग से, समझिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए हाँ, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर और ये फोर्थ पेयर, ये चारों पेयर हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर में कि जैसे यहाँ पर एंगल 1 जो रेड से शो किया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों बराबर हैं। यदि ये 30 का है तो वो भी 30 का होगा, वो 50 का है तो ये भी 50 का होगा, ऐसा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, दे आर ऑल आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ओके। एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, वन पेयर, फॉर वन पेयर ओनली।